हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 से एक्सरसाइज 5.3 बेटा करेंगे। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक बता दिया गया है अलग अलग पार्टों में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। फाइंड dy by dx इन द फॉलोइंग फंक्शन। कहने का मतलब दिया गया एक फंक्शन है, इसका हमको क्या निकालना बेटा, dy by dx निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। गिवन फंक्शन को रिराइट करते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू क्या बेटा, 1। क्या करेंगे बेटा, दिए गए फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या राइट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बेटा क्या, x। दिए गए फंक्शन को बेटा हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में क्या राइट करेंगे बेटा, d अपॉन dx साइन स्क्वायर x प्लस d अपॉन dx cos स्क्वायर y इक्वल टू क्या राइट करेंगे बेटा, d अपॉन dx 1। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं, d अपॉन dx साइन x का बेटा क्या होल स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं। इसे ऐसे राइट कर सकते हैं कि साइन x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। प्लस में बेटा इसे भी हम ऐसे राइट कर लेंगे, d अपॉन dx cos y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा, d अपॉन dx 1। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, साइन इसे हम क्या करते हैं, बिनोडाइट हम जानते हैं बेटा, बिनोडाइट हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि फार्मूला हमारा क्या होता है कि यदि कोई फंक्शन बेटा d अपॉन dx x की पावर n के फॉर्म में होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, n x n माइनस क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहाँ पे दिया गया जो फंक्शन है बेटा इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो हम इसी फार्मूले को बेटा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा हमारा क्या हो जाएगा कि 2 साइन x आएगा बेटा। और जब हम साइन x का करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, cos x आएगा। यहां भी वही करेंगे, प्लस लगाएंगे। यहां पहले क्या हो जाएगा बेटा, 2 आगे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 cos y होगा बेटा। और जब हम cos y का करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस में साइन y आएगा। बिनोडाइट हम जानते हैं कि cos y का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, माइनस साइन y होता है। और अगेन जब हम y का करेंगे तब कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा हमारा dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इक्वल टू क्या आएगा बेटा। अब यहाँ d अपॉन dx 1 का करने बेटा तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, ये देखिए इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, यह एक फार्मूला है। 2 साइन x cos x को हम राइट करते हैं बेटा क्या, साइन 2x। यहां से बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हमारा आगे आ जाएगा, माइनस यहां आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 cos y साइन y। और यहां क्या हो जाएगा बेटा, dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। अगेन हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा कि साइन 2x माइनस, यहां देख रहे हैं बेटा 2 साइन y cos y, यहां भी हमारा एक फार्मूला है। क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे लोग राइट कर सकते हैं साइन 2y dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बेटा, 0। अगेन हम 1 स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम लोग कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि माइनस साइन 2y dy अपॉन
dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन 2x हमारा लेफ्ट से राइट में जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में साइन 2x हो जाएगा। वन स्टेप और हम देखते हैं बेटा, माइनस से माइनस हम क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे, तो यहां से dy बाई dx कितना आ जाएगा बेटा, dy बाई dx, यहां से बेटा dy बाई dx कितना आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा साइन 2x अपान में बेटा क्या हो जाएगा, साइन 2y। तो बेटा दिए गए फंक्शन का जो हमको dy बाई dx फाइंड करना था वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू साइन 2x अपान में क्या आ गया बेटा, साइन 2y हो गया। तो दिस इज आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बेटा 8 हमारा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन 9 भी करते हैं। फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग फंक्शन। दिए गए फंक्शन का क्या निकालना है बेटा, dy बाई dx निकालना है बेटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा सेम टाइप के क्वेश्चन थे। यहां से क्वेश्चन में क्या हो रही है बेटा, चेंजिंग हो रही है। तो दिया गया जो भी फंक्शन होगा, जैसे एक इस फॉर्म में बेटा साइन इनवर्स के रूप में है, तो अंदर भी इसके ब्रैकेट के अंदर भी हमको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, साइन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, जिससे साइन इनवर्स और साइन हमारा क्या हो जाए बेटा, डिलीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, x की ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को पुट करेंगे, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पुट करेंगे कि हमारा पूरा क्वेश्चन बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाए, साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, कैसे किया जाएगा। तो बेटा सॉल्यूशन, दिए गए फंक्शन को बेटा हम रिराइट करते हैं कि y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है बेटा, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहां पे हम लोग पुट करेंगे बेटा कि लेट करते हैं बेटा, लेट नहीं पुट करते हैं हम लोग, यहां पे राइट करेंगे क्या बेटा, पुट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे बेटा हम लोग, tan थीटा पुट करेंगे। कहने का मतलब जहां पे x है बेटा वहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो अगर x इक्वल टू tan थीटा बेटा, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू क्या होगा बेटा कि साइन इनवर्स 2 होगा बेटा, जहां पे x है वहां पे क्या राइट करेंगे बेटा, tan थीटा, 2 tan थीटा अपान में क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं बेटा कि y इक्वल टू बेटा क्या आएगा कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इज अ फार्मूला sin 2 थीटा बेटा, यही हमारा क्या होता है बेटा, sin 2 थीटा का फार्मूला होता है। यहां हम क्या राइट करेंगे बेटा कि sin 2 थीटा राइट कर देंगे। आगे हम क्या करेंगे बेटा कि यहां से साइन इनवर्स से साइन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिलीट हो जाएगा। तो आएगा कितना बेटा कि y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 2 थीटा आ जाएगा। आगे हम लोग बेटा यहां से सॉल्व कर लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है बेटा, 2 थीटा है, तो y इक्वल टू बेटा क्या है 2, और थीटा के प्लेस में हम क्या राइट करेंगे बेटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x है, हम यहां पे क्या राइट कर देंगे बेटा, tan इनवर्स x राइट करेंगे बेटा, tan इनवर्स हम लोग क्या राइट करेंगे बेटा, x राइट करेंगे। अगेन क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। दिए गए फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा बेटा कि dy बाई dx इक्वल टू क्या है बेटा, 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो कितना आएगा d अपान dx, और क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स क्या होगा बेटा, x हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या है बेटा 2, और बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 अपान 1 प्लस क्या होता है बेटा, x स्क्वायर होता है बेटा। 1 स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं,
डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो कहने का मतलब दिए गए फंक्शन का बेटा जो dy बाई डी एक्स निकालना था वो हमारा कितना आ गया बेटा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा रिजल्ट कितना आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो यही इस फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 9 हमारा क्या होता है बेटा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आगे करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी करते हैं कि दिए गए फंक्शन का क्या निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है। फंक्शन क्या दिया बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स और क्या दिया बेटा 3x ब्रैकेट में क्या दिया 3x माइनस में x की पावर क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर और कह रहा है बेटा x हमारा इस इंटरवल के बीच में क्या कर रहा है बेटा वेरी कर रहा है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे बेटा क्या करेंगे यदि बाहर हमारा tan इनवर्स है तो अंदर भी हम क्या बनाएंगे बेटा tan के फॉर्म में बनाएंगे अर्थात x के प्लेस पे क्या पुट किया जाए कि यह पूरा क्वेश्चन बेटा किस में कन्वर्ट हो जाए tan के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बेटा। तो बिनोडाइट हम जानते हैं कि यदि x के प्लेस पे क्या पुट करें बेटा tan पुट कर लें तो क्या हो जाएगा बेटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और यही बेटा क्या होता है दिस इज अ फार्मूला ऑफ tan 3 थीटा का होता है बेटा। तो यदि बेटा आपको फार्मूला पता रहेगा तो आप ये बात जान पाओगे x के प्लेस पे क्या बेटा पुट किया जाए। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन को हम बेटा रिराइट करते हैं y इक्वल टू क्या है बेटा कि tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है बेटा कि 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर बेटा। तो हम क्या करने वाले हैं हम पुट करेंगे बेटा क्या हम पुट करेंगे x इक्वल टू क्या बेटा tan थीटा पुट करेंगे। अगर x इक्वल टू tan थीटा है बेटा तो यहां से थीटा हमारा क्या हो जाएगा थीटा क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। तो अब हम लोग दिए गए फंक्शन पे से पुट करते हैं कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स और ब्रैकेट में बेटा क्या हो जाएगा कि जहां पे x है वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे tan थीटा पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा बेटा x के प्लेस पर tan पुट करेंगे तो कितना आएगा tan क्यूब थीटा बेटा आ जाएगा अपान में क्या आएगा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर क्या आएगा बेटा थीटा आ जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं वन स्टेप और आगे बढ़ते हैं क्या करेंगे बेटा कि y इक्वल टू tan इनवर्स और बेटा यही जो 3 tan थीटा लिखा गया है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दिस इज अ फार्मूला बेटा दिस इज अ फार्मूला tan 3 थीटा यही हमारा tan 3 थीटा का फार्मूला है बेटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या राइट कर देंगे यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे बेटा क्या कि tan क्या राइट कर देंगे बेटा tan 3 थीटा राइट कर देंगे। तो यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं बेटा कि tan इनवर्स से tan हमारा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा बेटा। तो यहां से हम क्या राइट करेंगे कि y इक्वल टू क्या आ गया बेटा y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3 थीटा आ गया। आगे हम लोग यहां से बढ़ चलते हैं यहां से हम लोग राइट करते हैं कि y इक्वल टू कितना आया बेटा 3 थीटा आया है y इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 थीटा आ गया। तो यहां से बेटा हम और आगे बढ़ते हैं y इक्वल टू 3 रखते हैं 3 हम रहने देते हैं बेटा और थीटा के प्लेस हम क्या राइट कर सकते हैं थीटा के प्लेस हम लोग राइट कर सकते हैं बेटा tan इनवर्स x राइट करेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा tan इनवर्स क्या आएगा बेटा x आएगा। अगेन हम क्या करेंगे अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा बेटा x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। तो क्या आएगा dy अपान dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 3 हमारा कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 3
और डी अपान में क्या आएगा बेटा डी एक्स, और कितना आ जाएगा बेटा tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या आएगा बेटा x आ जाएगा। वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा कि dy बाई dx इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1 अपान 1 प्लस क्या होता है बेटा x स्क्वायर होता है। वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ चले कि dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा 3 अपान 1 प्लस में क्या आएगा बेटा x स्क्वायर। और बेटा यही हमारा क्या हो जाएगा दिए गए फंक्शन का बेटा dy बाई dx हो जाएगा बेटा। तो क्या था बेटा कि दिया गया जो भी फंक्शन हमारा था कि tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस में x की पावर क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसका हमको क्या पूछ रहा था dy बाई dx फाइंड कीजिए। तो दिस इज dy बाई dx 3 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। तो दिस इज आंसर बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा एंड होता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आइए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी कर लेते हैं कि फाइंड dy बाई dx इन द फॉलोइंग फंक्शन। y इक्वल टू हमको एक फंक्शन दिया है cos इनवर्स, ब्रैकेट में है क्या बेटा 1 माइनस x स्क्वायर अपान में 1 प्लस x स्क्वायर। तो दिए गए फंक्शन का हमको क्या निकालना है बेटा वही dy बाई dx ही निकालना है। तो यहां भी वैसे करके बेटा ये cos इनवर्स बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर भी हमको क्या बनाना है बेटा cos के फॉर्म में हमको रिजल्ट बनाना है। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर दे कि पूरा दिया गया हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाए cos के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या जानते हैं बेटा कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब यदि x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर दें बेटा tan पुट कर दें तो वी नो दैट हम जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज अ फार्मूला होता है बेटा cos 2 थीटा का। तो हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्या करेंगे बेटा सॉल्यूशन। यहां पे हम लोग बेटा रिराइट करते हैं क्वेश्चन को कि y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस क्या है बेटा एक्स स्क्वायर है। आगे हम लोग क्या करेंगे बेटा पुट कर लेंगे बेटा, पुट करेंगे क्या पुट करेंगे x इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे बेटा tan थीटा पुट कर लेंगे, tan थीटा पुट कर लेंगे। तो यहां से बेटा x इक्वल टू tan थीटा है तो बेटा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अब हम लोग दिए गए x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा cos, y इक्वल टू क्या आएगा बेटा cos इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस x के प्लेस में हम लोग क्या पुट करेंगे tan स्क्वायर थीटा अपान में क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। आगे हम लोग बढ़ते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स, अब बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर, दिस इज अ फार्मूला, यही हमारा फार्मूला होता है किसका बेटा cos 2 थीटा का। तो आप लोग फार्मूले भी याद करते चलिए, लर्न कर लीजिए कि कहीं भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखेगा तो दिस इज अ फार्मूला बेटा किसका होता है cos 2 थीटा का। यही बेटा क्या होता है कि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से बेटा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से cos से हमारा cos इनवर्स से cos हो जाएगा डिलीट बेटा। तो आया कितना y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा y इक्वल टू आ जाएगा बेटा हमारा 2 थीटा आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या राइट करेंगे कि y इक्वल टू बेटा आएगा क्या 2 थीटा आएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2 थीटा आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे कि y इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 2, जहां थीटा है बेटा वहां क्या राइट करेंगे, वहां पे हम लोग tan इनवर्स x राइट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा tan इनवर्स x आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो क्या राइट करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या बेटा x के रिस्पेक्ट में हम दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा बेटा यहां से क्या होगा कि dy बाई क्या होगा बेटा dy बाई dx इक्वल टू बेटा हमारा कांस्टेंट है बाहर आएगा d अपान dx और क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स क्या आएगा बेटा x आ जाएगा।
आगे हम लोग वन स्टेप चलते हैं, क्या आएगा बेटा कि dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बेटा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। बेटा हमको पता ही लग गया है क्या होता है, तीनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। कहने का मतलब जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी tan इनवर्स आया था, 9th में भी आया था, उसके बाद क्वेश्चन जो 10 था उसमें भी आया था। तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और वन स्टेप हम लोग और आगे बढ़ चलेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा बेटा 2 आएगा और अपान में क्या आएगा बेटा 1 प्लस x स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि दिए गए फंक्शन का dy बाई dx कितना आ जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर होगा बेटा। तो यही हमारा दिए गए क्वेश्चन का क्या बेटा आंसर है, यही हमारा दिए गए क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बेटा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा क्या होता है बेटा एंड होता है। अब हम लोग क्वेश्चन आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं उसे हम लोग बेटा नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।